आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और हम देश की बहस में हाजिर हैं आपके साथ एक बार फिर उस मुद्दे के साथ जो आप चुनते हैं वोटिंग के जरिए। देश का बहस वो शो जिसमें देश की जनता हमारे दर्शक चुनते हैं अपना शो। नसरुद्दीन के गृह युद्ध वाले बयान पर कैसे बढ़ा बवाल। 75% लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो कि क्या नसरुद्दीन शाह के इस लापरवाह इस बयान के चलते, गैर जिम्मेदाराना बयान के चलते पाकिस्तान को एक टूल किट की तरह से उन्होंने काम किया है और अब पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, जानबूझकर भड़काने की कोशिश कर रहा है। क्या यहां पर राष्ट्रहित से समझौता है नसरुद्दीन शाह का बयान? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल होगा, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आखिर क्या हुआ, किस तरह से नसरुद्दीन शाह, बॉलीवुड के मशहूर अदाकार जिनको 125 करोड़ भारतीय प्यार करते हैं, मुस्लिम और हिंदू से अलग, उनकी पिक्चर देखने सब जाते हैं, लेकिन उन्हें अंतर नजर आता है। उन्होंने हरिद्वार धर्म संसद की घटना का जवाब देने के लिए निंदा करने की बजाय खुद भड़काने वाला बयान दे दिया। वो शब्दों की उस सरहद को पार कर गए जिसकी उम्मीद नसीर साहब जैसे दिग्गज मंझे हुए अदाकार से की जाती थी। पिछले 2 दिनों से वो सुर्खियों में छाए हुए हैं और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले उनके डर वाला बयान सुर्खियों का सबब बना था। सवाल तब भी उठे थे कि उनका गुस्सा क्या एक तरफा है और क्या मंझे हुए कलाकार का कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है, और कैसे जाने अनजाने नसरुद्दीन शाह जैसी शख्सियत पाकिस्तान के लिए एक टूल किट का काम करते हैं। जिस पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का दमन करने के लिए ईशनिंदा कानून है, उसे भी भारत विरोधी दुष्प्रचार के लिए मौका मिल जाता है। नसरुद्दीन शाह के बयान देश के हित से भी समझौता करते हैं और एक बार नहीं बार बार। आखिर कब तक और क्यों? फिक्र होती है अपनी औलाद की। अभिनेताओं को क्या हो गया है, रह रह करके इनके पाकिस्तान का प्यार मोहब्बत उजागर हो रही है। नसीरुद्दीन शाह या किसी को भी इस तरीके से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि नसरुद्दीन शाह का एक बयान आया है, मैं उनके इस बयान की भरपूर अंदाज में तायद करता हूं, समर्थन करता हूं। अगर भाषण देने वालों को पता है कि वो क्या कह रहे हैं तो मैं हैरान हूं। इन बयानों से वो सिविल वॉर को न्योता दे रहे हैं। मैं बता दूं कि हम 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से नहीं खत्म होने वाले। हम 20 करोड़ लोग लड़ेंगे। 28 दिसंबर को बॉलीवुड के मकबूल एक्टर नसरुद्दीन शाह ने ऐसा बयान दिया जिसकी गूंज पाकिस्तान तक पहुंच गई है। पाकिस्तान एक बार फिर नसरुद्दीन शाह के बयान को आधार बनाकर भारत विरोधी दुष्प्रचार में जुट गया है। खैर, बेईमान पाकिस्तान की बातों पर दुनिया इकबाल नहीं कर रही, मगर देश में नसरुद्दीन शाह के बयान पर गूंज हर गुजरते वक्त के साथ और तेज होती जा रही है। साथ ही तेज हो रही है उन पर सवालों की झड़ी कि क्या सिनेमा का ये चेहरा मजहब के नाम पर भड़काने का काम तो नहीं कर रहा, क्योंकि सिनेमा की दुनिया के शाह तमाम मुद्दों पर कम ही बोलते हैं, मगर जब जब हिंदू मुसलमान या सीए जैसा मसला उछला तो उनके अंदर का डर या यूं कहें दिल की बात निकल ही आती है, जैसा कि 3 साल पहले हुआ था। हरिद्वार की धर्म संसद के भड़काऊ बयानों की चौतरफा निंदा हुई। उत्तराखंड पुलिस ने मामले में एफआईआर भी दर्ज की है और इस पर नसरुद्दीन शाह जैसी शख्सियत का गुस्सा लाजमी है, मगर उनका ये गुस्सा क्या एक तरफा है? क्योंकि इससे पहले जब जूनियर ओवैसी, वारिस पठान जैसे नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए तो नसरुद्दीन शाह खामोश रहे। उनकी यही खामोशी बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं के निशाने पर उन्हें लाकर खड़ा कर देती है। नसीरुद्दीन शाह के मुंह से कुछ सुना है आपने? किसको धमका रहे हैं? कहाँ कौन जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भारत के किसी नागरिक को कोई नहीं डरा सकता। मुसलमानों को डराने की बात एक इमरान खान करते हैं, दूसरा नसीरुद्दीन शाह करते हैं। नसीरुद्दीन शाह जी के बयान के एक पक्ष को अतिरेक में ले जाना और उस बयान के पीछे सेमीकोलन से पीछे क्या चीजें थी उस पर चर्चा ना करना, ये मैं समझता हूं ये उपयुक्त तरीका नहीं। देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या नसरुद्दीन शाह ने भड़काऊ बयान दिया और मजहब कार्ड खेलने के मायने क्या है। न्यूज नेशन कतई हरिद्वार की धर्म संसद में जो भड़काऊ बयान दिए गए थे उसका समर्थन नहीं करता। उसकी आलोचना हुई, हमने एफआईआर के लिए मांग की, हमने कार्रवाई के लिए मांग की, लेकिन आज नसरुद्दीन शाह साहब से भी सवाल है कि आप
देश हित से समझौता क्यों कर रहे हैं? आप क्यों भड़काने वाले बयान दे रहे हैं? आपको तो देश की 125 करोड़ जनता ने प्यार दिया है। आपकी पिक्चरें देखने 125 करोड़ जनता ये भूल कर जाती थी कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की फिक्र क्यों होती है? क्यों आप पाकिस्तान के हाथ की टूलकिट बनते हैं और आज पाकिस्तान में आपके बयान का इस्तेमाल कर कर हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती करने की कोशिश की जा रही है। क्यों उनके हाथ में खेल रहे हैं? क्या आपके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि नहीं है? क्यों आप मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे एजेंडा क्या है? इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि मामला राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है और यह सवाल हम आपके बीच में लेकर जा रहे हैं। क्या नसरुद्दीन शाह ने भड़काऊ बयान दिया है? क्या इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए? यस और नो? आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं। www.newsnationtv.com पर आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज के जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि यह कार्यक्रम आपका शो है। और साथ ही 9711002266 9711002266 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अब निजेश अवस्थी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। जितेंद्र नारायण त्यागी पूर्व अध्यक्ष वक्फ बोर्ड के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फिरोज बख्श साहब हमारे साथ हैं, चांसलर हैं MANNU से। हमारे साथ मोहम्मद अली शाह हैं, नसरुद्दीन शाह के भांजे भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हमारे साथ वकार भट्टी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं और माजिद हैदरी जो है राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। माजिद हैदरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आप नसरुद्दीन शाह के इस बयान को डिफेंड करना चाहते हैं, मुझे एक बात बता दीजिए कि नसरुद्दीन शाह का ये बयान जिसमें वो भड़काने का काम करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के नागरिकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, 20 करोड़ मुसलमान जो हैं ऐसे आसानी से खत्म होने वाले नहीं हैं। आपने पूरा बयान सुना होगा। क्या ये वाकई राष्ट्रहित में है? क्या ये देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश नहीं है? क्या ये पाकिस्तान के हाथों टूलकिट बनने जैसा काम नहीं है? देश के राष्ट्रहित से समझौता करने जैसा नहीं है? देखिए मैडम, नसीरुद्दीन शाह साहब का सबसे पहला जुर्म ये है कि उनका नाम नसीरुद्दीन शाह है। उनका दूसरा जुर्म ये है कि उनका वही जुर्म है जो शाहरुख खान का जुर्म था, आर्यन खान का जुर्म था कि वो मुसलमान है। उनका तीसरा जुर्म ये है कि वो इस देश के एक बहुत ही चुनिंदा मुसलमानों में से, एक पावरफुल इन्फ्लुएंशियल मुसलमानों में से, ये 3 उनके ऐसे जुर्म हैं जो कि आरएसएस को पसंद नहीं आते, क्योंकि आरएसएस के लिए हर कामयाब जो भारत का मुसलमान है उसके लिए एक ही नाम है कि भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, वरना पाकिस्तान जाना होगा। अरे आप ये क्यों भूल जाती हैं कि नसीरुद्दीन शाह की वजह से इस देश की आन बान और इज्जत बढ़ती है। और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि 125 करोड़ भारतीयों ने नसरुद्दीन शाह को प्यार दिया था, 20 करोड़ मुसलमानों या 30 करोड़ हिंदू या 30 करोड़ दलित या 20 करोड़ किसी जाति के लोगों ने नहीं, इसीलिए वो नसरुद्दीन शाह बने हैं। वही तो बात है कि अब ये 7 वर्षों से जो आरएसएस की सरकार आई है, इन्हें पछता नहीं कि कोई मुसलमान कामयाब रहे। अरे तो कामयाब किसने किया? इस देश की जनता ने किया ना, हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई सबने मिलकर किया नसरुद्दीन शाह को। नसरुद्दीन शाह बनाने वाले ये तमाम लोग हैं साहब, हमारे देश में जो, लेकिन उन्हें तब दिक्कत नहीं होती जब वारिस पठान इस तरह के बयान देते हैं कि 15 मिनट के लिए छोड़ दो, क्या कर देंगे। जब हिंदुओं के खिलाफ बयान दिए जाते हैं वो दोनों तरफ से बोले, समझ में आता है, और तब भी भड़काऊ ना बोले। आपने कभी डिबेट नहीं की कि कंगना रनौत ने जब महात्मा गांधी को भिखारी कहा, आपने उस पर डिबेट नहीं की। आपको कैसे पता नहीं की? आप एक काम कीजिएगा, यूट्यूब में जाइएगा, देश की बहस डालिएगा और अगर डिबेट ना मिले तो बताइएगा। कहना बहुत आसान है हवा में कुछ भी। फिरोज अहमद बख्श साहब ये कह रहे हैं कि उनका गुनाह ये है क्योंकि वो नसरुद्दीन शाह इन्फ्लुएंशियल है, बड़े मुसलमान हैं और ये बात नागवारा है, उनके बयान पे कोई अफसोस नहीं। आज आप योगी सरकार की भी निंदा कीजिए कि उन्हें हरिद्वार में ऐसा होने क्यों दिया पहले। हाँ, मैं इसमें कहना चाहूँगा, देखिए नसीरुद्दीन शाह बड़े एक्टर हैं, बड़े ये हैं और लाखों लोग उनको देखते हैं, करोड़ों लोग। वो एक वक्त था, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो वक्त गया उनका। अब वो लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह की अहमकाना बातें करते हैं। मैं ये बताता चलूँ, एक फ़िल्म उन्होंने करी थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, वो कामयाब फिल्म थी। लेकिन अगर उस फिल्म को दोहराना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के ऊपर गुस्सा निकालना चाहते हैं, जहर उगल रहे हैं, वो जिस तरीके से आग लगाना चाहते हैं, मैं नसीरुद्दीन शाह और उनके जैसे जो भी हैं, चाहे वो आमिर खान हो या शाहरुख खान हो या कोई और बड़े खान हो, जैसे हमारे भाई कह रहे हैं बड़े एक्टर हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ हिंदुस्तान का मुसलमान राष्ट्रवादी और संस्कारी मुसलमान है। और अगर ऐसे 1 लाख एक्टर भी ऐसे आ जाएं, उनकी बातों में नहीं आएंगे, ये
कितना वर्गलाते रहे, आग लगाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं नसरुद्दीन शाह, सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, काम नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान समझदार है, वो कभी भी इन जैसे लोगों को रिस्पांस नहीं देगा, इनके साथ खड़ा नहीं होगा। मुसलमान देशभक्त है वो। जी, इनको चुप कराइए ना, मैं अपनी बात नहीं, आप बोलिए फिरोज साहब, आपने बात कह दी, मैं जवाब दे दूं। कभी नहीं रहेगा, न था न होगा। नसरुद्दीन शाह ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। और रही अगर आप कहते हैं ना नसरुद्दीन शाह देश का हालात खराब कराना चाहते हैं, तो जो अभी आपने टीवी पे बैठाया हुआ है, ये त्यागी, पता नहीं कौन त्यागी शागी, ये तो दंगाई है, इस पे तो एफआईआर है। ये तो बहुत बड़ा देशद्रोही है, जिसने कुछ दिन पहले उत्तराखंड में मुसलमानों को मारने की बात कही है। इस नापाक को आप टीवी पे बैठा के, जो भी है त्यागी ठीक है, आपको उससे क्या परेशानी है? हिंदुस्तान में हर एक को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहने की पूरी इजाजत है। अगर वो त्यागी बन जाए ठीक है, वो जाने और अल्लाह जाने। आप कौन होते हैं जजमेंट देने वाले? यू आर नॉट डेमीगॉड, आप नाखुदा नहीं है। अरे भाई, अगर वो त्यागी बन गए या जॉन बन गए या मिल्खा सिंह बन गए, आपको उससे क्या लेना देना? उनको पूरा हक है अपना, ठीक है, वो जाने, वो अल्लाह के और त्यागी के बीच में छोड़ दीजिए आप। भाई, और तू छोड़ना तो अपना काम करना, तू बीच में क्यों टपक रहा मेरे? देखिए, तू तड़ाक से बात मत कीजिए, वकार भट्टी साहब तमीज से बात करें। आपका जो लहजा है ना, आपके लहजे से पता चलता है किस किस्म के लोग हैं। आप ही जैसे मुसलमान हैं जो आप मुसलमानों को खतरे में डालते हैं। आप ही जैसे मुसलमानों की वजह से मुसलमान इज अंडर स्कैनर। पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसे मुसलमानों की वजह से मुसलमानों से लोग नफरत करने लगे, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हिंदुस्तान में 99% जो हिंदू है, गैर मुस्लिम है, वो सेकुलर है। ठीक है, तुम्हारे जैसे लोगों की बातों में आकर मुझे बता दीजिए, आपको किस नजर से नसरुद्दीन शाह का बयान नफरत करें, आपको गलत लगता है? नसरुद्दीन शाह को नसरुद्दीन शाह बनाने वाले, ये पूरे देश की आबादी थी, हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई सब शामिल थे। नहीं, इनको वो हिंदुओं के लिए तो नहीं बोलते। इनको तमीज नहीं है, ये तू तड़ाक कर रहे हैं। किस किस्म के मुसलमान हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो आप जनाब से लखनवी तहजीब से बात की जाती है, इस शख्स को बात करने की तमीज नहीं है। कैसे लोगों को इमेज जाएगी है? पूरी दुनिया प्रोग्राम देख रही है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डिबेट। फिरोज बख्श साहब, एक सेकंड उनको सुन लेते हैं ना, देखते हैं तर्क कहां ठहरते हैं। आप ये बात सुन लीजिए, पीनाज जी, ऐसे लोगों को मत लेके आया कीजिए जिनको बात करने की तमीज नहीं है। फिरोज साहब, मैंने उनका अपना विरोध जाहिर किया है। भट्टी साहब, एक तो आप भाषा का ख्याल रखें, आप किसको क्या कह रहे हैं। मेरे पैनल पर आए तमाम लोग जो हैं वो हमारे अतिथि हैं, सम्मान आपका भी है, उनका भी है। भाषा का संयम रखें और मुझे जवाब दें कि नसरुद्दीन शाह का ये बयान आखिर कैसे भड़काऊ नहीं है और कैसे सही है? क्यों वो पाकिस्तान के हाथों टूल किट नहीं बन रहा है? की बात बिल्कुल गलत है। एक सेकंड फिरोज बख्श साहब, एक सेकंड चुप होइए, नहीं तो मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। भट्टी साहब, इसको चुप कर दो, करवाइए ना मैम, है ना, इसको म्यूट कीजिए। मैं आप मेरी सुनिए मैम, मैं जो कह रहा हूँ ना, जो नसरुद्दीन शाह ने कहा, मैं कह रहा हूँ अगर वो भड़काऊ है ना तो आप एफआईआर करिए। लेकिन जो उत्तराखंड में हुआ है, जिन आतंकवादियों ने देश में मुसलमानों को काटने की बात की, हथियार उठाने की बात की, उनको आप टीवी में बैठाते हैं। और अगर दूसरे देश के ऑफिस से ही मौलाना मसूद अजहर हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, आप उनको आतंकवादी बोलते हैं। और जो उत्तराखंड में भड़काऊ भाषण अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ देते हैं, उनका कत्लेआम कराने की बात करते हैं। वकार भट्टी साहब, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई ना, उनके खिलाफ आरोप दर्ज हुए ना? कौन से आरोप हैं ये? आतंकवादी यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप इनके खिलाफ? क्या मोदी जी के फुफी के बेटे हैं? जितेंद्र नारायण त्यागी, अगर हिंदू संत ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी। अरे तमीज से बात करो। आप प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए नाजायज फायदा ना उठाइए जितेंद्र नारायण सेकुलरिज्म का और कानून का। आप भी शेयर दे रहे थे उन संतों को। देखिए, सबके प्राइम मिनिस्टर, ये आपके भी वजीर आजम है, मेरे भी। देखिए, जो भी हरिद्वार में हुआ, जो भी हरिद्वार में धर्म संसद हुई, उसमें किसी भी तरह की कोई हेट स्पीच नहीं थी। आत्मरक्षा की बात की गई। आईएसआईएस जैसी संगठनों, सुनिए अब मेरी बात सुन लेने दीजिए। या तो कहिए चुप हो जाऊं। नहीं बताइए ना। आईएसआईएस जैसी संगठनें जिस तरह से हिंदुस्तान में, आईएसआईएस जैसी संगठनें जब हिंदुस्तान में पैर पसार रही हैं और हिंदुओं के कत्लोआम की बात हो रही है, तो वहां पर धर्मगुरु इकट्ठा हुए थे और उन्हीं ने आत्मरक्षा की बात की थी। आत्मरक्षा करना, असलाह उठाना, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हमने ये कहा कि हम असलाह उठाएंगे अपनी आत्मरक्षा के लिए, हमने ये नहीं कहा हम असलाह उठाएंगे।
नहीं, ये हमने नहीं कहा कि हम जाएंगे मारने। अब देखिए नसरुद्दीन शाह साहब ने जो बयान दिए, धर्म गृह युद्ध, ओवैसी हर बयान में ओवैसी की पार्टी मुसलमानों को आतंकवादी बना रही है, उनकी मानसिकता को बदल रही है। मैं कई बार यह कह चुका हूं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अगर मुसलमान सुरक्षित है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान में है। तो आप सुरक्षित क्यों नहीं रहना चाहते? आप क्यों हिंदुओं को मारना ही चाहते हो? क्यों चाहते हो? आप गृह युद्ध का क्या मतलब है? आप उसका रहे हो गृह युद्ध मोहम्मद अली शाह, अरे भाई, अगर के पाकिस्तान को सुनिए हमारे साथ, एक मिनट सुनिए, आपको बता दें कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। मेरी बात मैं 1 मिनट और लूंगा, बोलिए, 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट प्लीज। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर के मुसलमानों को इकट्ठा किया जाएगा गृह युद्ध के लिए तो इस बात से वो बेफिक्र रहे जो कट्टरपंथी हिंदू लोग हैं। वो कश्मीर जैसे हालात अब हिंदुस्तान में पैदा क्या बात कर रहे हैं आप? न्यूज नेशन इस तरह के किसी भी बयान का ना तो आपके ना नसरुद्दीन शाह साहब के खंडन करता है। क्या तरीका है भाई? देश में आप क्या बात कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सब लोग आप ही अपने आप तय कर लेंगे। मोहम्मद अली शाह एक जिम्मेदार गंभीर अदाकार जिसे 125 करोड़ भारतीयों ने प्यार दिया, मजहब से ऊपर उठकर ये नहीं देखा कि नसरुद्दीन शाह जो है वो हिंदू है या मुसलमान है, सबने प्यार दिया। लेकिन चिंता उन्हें सिर्फ 20 करोड़ लोगों की है। गृह युद्ध होगा, मुसलमान डरे हुए हैं। हिंदुस्तान में आपको हालत पता है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या हालत है हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों की? जी देखिए, मैं फ़ौज में सर्विस कर चुका हूं और मेरे को बहुत फ़ख्र है इस बात की कि मैंने कई मर्तबा अपनी जान जोखिम में डाली है। कोई बड़ी काम नहीं की, अपनी ड्यूटी करी केवल, और अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए। तो मेरे को बहुत ही बेहद दुख होता है जब जिस तरीके से लोग अभी यहाँ पे लड़ रहे थे और आवाज़ चीख पुकार कर रहे थे, ये देखते हुए कि हम क्या यकीनन आपस में हिंदुस्तान में इतना बट चुके हैं क्या कि हम आपस में मजहब पे लड़ेंगे आजकल। भाई फौज में केवल एक ही मजहब होता है, वो है भारतीय सेना, वो है देश, सबसे ऊपर और कुछ नहीं। और जब हम एक साथ होके नहीं, देखे आप एक फौजी की इज्जत तो करिए आप, जब आप एक साथ होके हम बोलेंगे हम हिंदुस्तानी है, कोई मतलब नहीं। लेकिन नसरुद्दीन शाह साहब ने तो ये नहीं बोला ना, उन्होंने कहा कि हम मुसलमान, वो तो भूल गए ना कि उन्हें 125 करोड़ लोगों ने नसरुद्दीन शाह बनाया है। उन्हें तो सिर्फ मुसलमान याद आए। उन्होंने गृह युद्ध जैसे हालात बताए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर मौजूदा हालात में मुसलमानों को डराया जा रहा है। डराने का मतलब साहब समझते हैं आप क्या होता है? जरा जो पाकिस्तान से लौटे हिंदू हैं उनसे पूछिए अत्याचार क्या होते हैं अल्पसंख्यकों पर। और मैं कहता हूँ एकता में ही ताकत है। देखिए फिलोसफिकल बातें अच्छी लगती है साहब, मोहम्मद अली साहब, लेकिन नसरुद्दीन शाह के बयान पर आप समर्थन करते हैं। मोहम्मद अली शाह साहब पहले हिंदुस्तानी हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, नसरुद्दीन शाह ने जो कहा आप उसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान उस बयान का फायदा उठाकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काना चाहता है। आप तो फौजी थे ना, आप खंडन करेंगे, आप निंदा करेंगे नसरुद्दीन शाह के बयान की। आज एक मुसलमान से ऊपर फौजी होगा और वो बोलेगा कि दुश्मन के हाथों में मत खेलो। भाई कोई भी मैं बोलूं, मोहम्मद अली साहब आप अपनी बात करें। अगर कोई भी भड़काऊ, कोई भी कम्युनल, कोई भी पोलराइज बयान होगा कहीं पे भी तो उसकी मैं सख्त निंदा करूंगा। नसरुद्दीन शाह के बयान की आप निंदा करते हैं, पाकिस्तान हाथों हाथ उस बयान को ले रहा है और हिंदुस्तान की बैशिंग कर रहा है। एक बार जरा देख लीजिए टीवी खोलकर पाकिस्तान के। और मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है, सुन लीजिए। मुझे भरोसा नहीं होता कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। मैं उन्हें कोट कर रही हूँ, एक सेकंड। मुझे भरोसा नहीं होता कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। क्या ये लोग देश में गृह युद्ध फैलाना चाहते हैं? 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनका आप रातों रात सफाया नहीं कर सकते। देखिए आप अगर बोलने देंगे, मैं वही तो पूछ रही हूँ, क्या ये कम्युनल बयान नहीं है? तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है बोलिए। देखिए अगर आपको कोई सेंस सुननी है जी बोलिए। देखिए बात ऐसी है कि नासिक में एक जगह है आर्टिलरी सेंटर, नासिक में एक जगह है आर्टिलरी सेंटर। वहां पे एक ही चौक पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एक साथ में है। तो हम वहां पे एक साथ इकट्ठा होके, कोई वहां पे भड़काता नहीं किसी को, एकता होती है फौज में। तो पूरे देश को सीखना चाहिए कि फौज का जो मॉड्यूल है वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। नसरुद्दीन शाह को सीखना तभी चाहिए। तो फौज में कोई पॉलिटिक्स नहीं है,
सबसे ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, सारे मजहब की इज्जत की जाती है। फौज की इज्जत हम सब करते हैं। फौज क्या है मुझे मत बताइए, मैं खुद एक फौजी परिवार से आती हूं। अगर मैं अपने मोहम्मद अली शाह साहब की इज्जत मोहम्मद अली शाह साहब तो वो भी मेरे मजहब की इज्जत करेंगे। मैंने कहा ना कि नसरुद्दीन शाह साहब को सीखना चाहिए ये फौज से। आपस में बैर रखना, हिंदी वेरी गुड स्पीच सर, वेरी नाइस थॉट्स, आई अप्रिशिएट। तो आपने अभी भी नहीं बताया मुझे बोले कि कोई मदद नहीं, कुछ नहीं। मोहम्मद अली शाह साहब कुडोस, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को अभी भी नहीं बताया आपने नसरुद्दीन शाह के बयान की। मोहम्मद अली शाह एक पूर्व फौजी, उनका भांजा खंडन करता है। तो मेरे हिंदू भाई पड़ोसी हैं, सबसे पहले नहीं अभी भी नहीं बता रहे आप, ठीक है। मेरे को आगे जाना पड़ेगा, मैंने बहुत इंतजार किया आपका, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप फौजी थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप बात को बता ही नहीं दे रहे। अब नीचे श्रीवास्तव जी, यहाँ पर ये लोग किस तरह से, मुझे समझा दीजिए। मैं पहले शुरुआत यही करती हूँ कि हरिद्वार की धर्म संसद में जो भड़काऊ बयान संतों से, तथाकथित संतों से, संत कहना भी ठीक नहीं है, उनकी तरफ से आए, वो कतई सही नहीं थे, लेकिन उसकी एवज में एक जिम्मेदार शख्सियत की तरफ से जिसकी एक फॉलोइंग है, उसका ऐसा बयान आना जिसका बेजा इस्तेमाल हमारा दुश्मन मुल्क कर ले, कहां से जायज ठहरा रहे हैं लोग? पिनाज जी, हरिद्वार में जो भी भाषण दिए गए उसका कोई भी समर्थन नहीं करता, विरोध करते हैं हम उसका। इस तरीके के भाषण का, इस तरीके के बयान नहीं दिए जाने चाहिए किसी भी हालत में। एक बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी हिचक और संकोच के। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ये पहली बार नहीं कह रहे हैं, आपने सही कहा कि पहली बार नहीं है ये उनके जहन में घुस गई ये बात। और जहन में घुस गई है क्या बात कि लगातार वो एक लॉबी जो है हिंदुस्तान की, जो राजनीतिक रूप से पराजित हो गई है, उस लॉबी का हिस्सा है वो। और उस लॉबी के कारण वो देश में, प्रदेश में, विदेश में और तमाम यहाँ पे अखबार, पोर्टल, उनमें वे तमाम लोग हैं जो इस तरीके का एक नैरेटिव तैयार करते हैं। मुझे तो हैरत इस बात की कि नसीरुद्दीन शाह को ये तक नहीं मालूम कि मुगल क्या थे। कहते हैं मुगल शरणार्थी बन के आए थे, जो अभी मैं आपके यहाँ, मैंने खुद स्वयं उनका बयान नहीं पढ़ा, लेकिन अभी आपके नीचे लिखा आ रहा था। यही तो हम कहते हैं, आज कहते हैं रोहिंग्या को शरण दे दो। जो मुगल शरणार्थी बन के आए थे, उन्होंने राज किया, जजिया कर लगाया, गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा, गुरु अर्जुन देव जी को जलते तवे पर बिठाया, गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। ऐसे शरणार्थी, नसीर साहब बताइए तो, वो मुगल राष्ट्र निर्माता थे। जरा आइए गुरुद्वारा सीसगंज साहब में, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में आइए जरा। माजिद हैदरी, आपको हिंदुस्तानी होने पर फक्र है, आप हिंदुस्तानी हैं। माजिद हैदरी, आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की आप, ठीक है, सरकार कोई भी हो, हिंदुस्तान से तो प्रेम आपको भी होगा, लेकिन ये बता दीजिए कि आज नसरुद्दीन शाह के बयान को बनाकर किस तरह से वहां के सारे ट्विटर हैंडल, सारे अफसरान, सारे राजनेता किस तरह से हिंदुस्तान की निंदा कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक जो हैं वो दबे कुचले हैं, जबकि आप भी हकीकत जानते हैं कि क्या है। मैडम, अगर आप हकीकत सुनना चाहती हैं तो सुनिए। अगर आज हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तानी हैं तो हम मुगलों की वजह से हैं। मुगलों की वजह से? अगर भारत हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बना तो मुगलों की वजह से बना। अगर इस देश को किसी ने सेकुलरिज्म सिखाया, रानी जोधामल को अपना परिवार का हिस्सा बनाया, तो मुगलों ने बनाया। जजिया कर किसने लगाया? अखंड भारत का सपना साकार किया तो मुगलों ने किया। मंदिर किसने तोड़े? नसीरुद्दीन शाह साहब ने। कैसे आप भूल जाएंगे कि मुगलों ने इस देश को आन बान और शान दी। आज इस देश की पहचान मुगलों की वजह से है। अगर मुगल नहीं होते तो हिंदुस्तान नहीं होता। माजिद हैदरी साहब, मेरे मुल्क की पहचान जो है ना, वो मुगलों की वजह से नहीं है। मुगल आक्रामकता थे। मुगल जो हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, आक्रमण करने आए, हमारे देश को लूटा। आप ये चलिए ठीक है, फिरोज बख्श साहब जो है ना, मुझसे बेहतर इसलिए जानते होंगे। फिरोज बख्श साहब ये तो कह रहे हैं मुगल महान थे। भाई, अगर मुगल नहीं होते तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया नहीं होता। ये तो मतलब कुछ अलग इतिहास पढ़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं होता अगर मुल्क, अच्छा, मुगल होते तो हिंदुस्तान ही नहीं होता। वाह भाई वाह, मतलब शानदार शानदार। फिरोज बख्श साहब, आप तो हिस्ट्री मुझसे बेहतर जानते हैं, आप जरा इनके फैक्ट चेक कर दीजिए। सब्र तहम्मुल रखो भाई। आपने अपनी बात कह ली। आपने कह लिया कि मुगलों के राज में दूध की नहरें बहती थी, मुगलों के राज में सब होता था। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए। आपने ये भी कहा कि मुगलों का जो राज था सबसे सेकुलर राज था। आपने अपनी बात कह ली। देखिए, मुगल लोग अगर ये तोड़ा ताड़ी नहीं करते मंदिरों की, तो आज मुसलमानों से उसका बदला नहीं लिया जाता, ऐसी बात नहीं कही जाती, बाबरी मस्जिद नहीं ढाई जाती। अगर मुगल लोग बजाय
बजाय मंदिर तोड़ने के, उनको नुकसान पहुंचाने के, अगर वो स्कूल कॉलेज बनाते, मदरसे खोलते, तो मैं समझता हूं कि आज मुसलमानों का बहुत बुलंद वक़ार होता। लेकिन आपका ये कहना कि मुग़लों की वजह से हिंदुस्तान बाकी है, ठीक है, उन्होंने राज किया, जो भी किया सही किया, कुछ उनसे गलतियां हुई, ठीक है। आपने अभी अवनीजेश बात कर रहे थे गुरु गोविंद सिंह की, उनके बेटों को काटा, वो गलत था, पॉलिटिकली काटा हो, जो भी कुछ हो, मैं इसको रिलीजियस युद्ध नहीं मानता, ठीक है। लेकिन इस्लाम के अंदर जो फोर्स कन्वर्जन है, उन्होंने अगर फोर्स कन्वर्जन किया, उसका खमियाजा आज के हम जैसे मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर लिखा है ला इकराहा फिद्दीन, यानी आप कभी भी फोर्स कन्वर्जन नहीं कर सकते, ठीक है। इस्लाम में ये भी लिखा है और हदीस में भी ये कहा है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उससे मोहब्बत करो, ठीक है। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, एक मुसलमान का आधा ईमान वतन से मोहब्बत करना है, जो कर रहा है। और कोई भी मुसलमान, आप जैसे जो हमारे कश्मीर से हमारे भाई हैं, लॉयर हैं, मुझे पता नहीं किस तरह की वकालत आप करते हैं, आपकी बातों में नहीं आएगा और ना ही वो मुसलमान बोल रहे हैं। शाह साहब की बातों में आएगा। मुसलमान संस्कारी है, मुसलमान संस्कारी है, देश से मोहब्बत करता है, राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, वो ऐसा ही रहेगा। आपके जैसे लोगों की बातों में नहीं चलने वाला मुसलमान। चलिए आपके आमने सामने की बहस कराती हूँ, चलिए ठीक है। माजिद हैदरी साहब क्या तर्क है? 370 आने के बाद मुसलमान खुश है। आज मुसलमान के हाथों से पत्थर निकल चुका है। आप अरे 370 नहीं, आप मुगलों को बता रहे थे ना कि मुगल महान है, मुगलों ने मंदिर नहीं तोड़े, मुगलों ने कोई कन्वर्जन नहीं कराया, मुगलों ने जजिया नहीं लगाया, मुगल तो एकदम पिक्चर परफेक्ट थे। उनको पैलेट गन से भून दिया गया। ये आप जैसे लोगों को भड़काने की वजह से हुआ। खुदारा मुसलमानों का पीछा छोड़ दीजिए, मुसलमानों का पीछा छोड़ दीजिए, मुसलमानों को उनके हाथ सेकुलर राष्ट्र, मंदिर तोड़ के कौन सेकुलर राष्ट्र बनाता है साहब? करता है आज का मुसलमान, देश से मोहब्बत करता है। आप जैसे लोगों की वजह से और वैसी जैसे लोग मुगलों का खाते हैं, ये परेशानी। माजिद हैदरी साहब क्या बोल रहे हैं, आपको पता है? आप क्या बोल रहे हैं? शाहरुख खान हो, हिंदुस्तान की मिट्टी में रहकर आप क्या कह रहे हैं? या आमिर खान हो, बिल्कुल कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? जिन्होंने मंदिर तोड़े, जिन्होंने जजिया लगाया, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, वो जो कुरान के हिसाब से नहीं चले, वो महान थे। अरे औरंगजेब ने जितने यूपी में मंदिर बनाए ना, कभी भारत में उतने मंदिर नहीं थे। जाके हिस्ट्री पढ़िए और देखिए, मासूम आदमी की जान मत लो, ठीक है। क्या इसको माना उन्होंने? एक भी मासूम इंसान की जान लेना जो है वो पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। क्या इसको कुछ बादशाहों ने फॉलो किया? ठीक है, कुछ बादशाह अच्छे होंगे, लेकिन वकार भट्टी साहब, जिसकी वजह से मुगल भी बदनाम है। मुगलों की नमक हरामी हिंदुस्तान। एक मिनट सुनिए, नसरुद्दीन शाह साहब क्या कर रहे हैं? नसरुद्दीन शाह साहब क्या कर रहे हैं? जिस मुल्क का खाते हैं, जिस मुल्क के लोगों ने प्यार दिया, उस मुल्क के लिए वो ऐसे बयान दे देते हैं कि जो हमारे दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान के लिए टूल किट बन जाते हैं। आज पाकिस्तान पूरा दिन शीशा लेकर कर रहा है, पिछले 2 दिन से हिंदुस्तान की, हमारे देश के मुसलमान भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, वो ठीक है। यहाँ पर वकार भट्टी साहब, आप भी इत्तेफाक रखते हैं, आप भी मुसलमान, आप भी कहते हैं मुगल महान थे। एक सेकंड, मुगल महान थे, मुगल सेक्युलर थे, मुगल परफेक्ट थे, आप भी कहते हैं वकार भट्टी साहब, फिर मैं जवाब लूंगी आगे। पहले जो बिना सोच के बोल रहे हैं ना मैम, इनको बंद करिए ना। ठीक है, बोलिए। एक बात करें तो दूसरा होता है ना। अब सुनिए मेरी मैम, जहां तक आपने बोला ना कि मुगल महान थे या नहीं थे, तो मैं कहना ये चाहता हूं, जो अभी मेरे भाई माजिद ने बोला ना, मुगलों ने इस देश को बनाया है, मुगलों ने भारत को बनाया है, ठीक है ना। मुगलों ने ताजमहल बनाया है, मुगलों ने लाल किला बनाया है, मुगलों ने कुतुब मीनार बनाया, मुगलों ने इंडिया गेट बनाया है, और भाजपा ने टॉयलेट बनाया है। भाजपा ने टॉयलेट बनाया है। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, बनाया उन्होंने भी, कुछ नहीं बनाया। आज मोदी जी बना रहे हैं, आज अमित शाह बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये है ना, आइडियल देश बनाना चाहिए, ये नहीं कि किसी को कत्ल कर दो या किसी का धर्म परिवर्तन। वकार भट्टी साहब, बंद किए ना।
इनका म्यूट कीजिए पहले आप। मतलब सब कुछ मुगलों ने किया है ना? दुनिया देखेगी। आप हिंदुस्तान के जो शासक रहे उन्होंने कुछ नहीं किया, सब मुगल कर गए। आक्रमता जो यहाँ पे आक्रमण करने आए, हमें हत्याने आए, हड़पने आए, हम पर शासन करने आए, किसी मुगल ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, किसी मुगल ने मंदिर नहीं तोड़े। अग्निवेश जी, आप तो इतिहास के जानकार भी हैं, जरा इन्हें बता दीजिए कि लोग तो कह रहे हैं कि भैया अगर मुगल नहीं होते तो हम तो सोने की चिड़िया नहीं होते। सबसे ज्यादा मंदिर मुगलों ने बनवाए, पता नहीं फिर हिंदुस्तानियों का धर्म परिवर्तन किसने कराया, पता नहीं मंदिर कौन तोड़ गया फिर। सुनिए तो सही, आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे मैं? विनाश जी, एक तो वकार साहब आपके बीच में मैं वकार में आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, अब आप सुन लीजिए। विनाश जी, आप ऐसे अनपढ़ लोगों को अब बता, सुन तो लीजिए, उसके बाद एक मिनट सुन लीजिए वकार भट्टी, आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगी। लेकिन स्विच का रेडियो में चुप कराइए, आप उसको म्यूट आप एक मिनट चुप तो होइए वकार भट्टी साहब, तर्क सुन लीजिए, उसका जवाब तर्क से हो तो दीजिएगा। विनाश जी, जो व्यक्ति यहाँ बैठ के कहे इंडिया गेट मुगलों ने बनाया है, उसके साथ आप मुझे बहस करने को कह रही हैं? क्या बताओ, क्या करूं, बस बताओ। यहां बैठ के कह रहा है कि इंडिया गेट मुगलों ने बनाया, हद है ना। क्या हंस रहे होंगे लोग, इनको मतलब इनको ये भी नहीं लगता कि मुझ पर हंसेंगे लोग। सैकड़ों हजारों मंदिर जो ईसा पूर्व के हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर अद्भुत कला शिल्प है, जगन्नाथ जी का पुरी का जगन्नाथ जी का मंदिर, सोमनाथ मंदिर जिसको तोड़ा था, उससे पहले बना था ना, दक्षिण के हजारों मंदिर, कश्मीर के मंदिर तो अभी तोड़े गए। ये मंदिर की बात की क्या था? गुप्त काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। झूठ बोल रहे हैं। स्वर्ण युग। भारत अपनी उन्नति के शिखर पर था। भारत के व्यापारी ईरान से आगे तक, इंडोनेशिया से आगे तक जाते थे। अंगोर कट का जो मंदिर है इंडोनेशिया में आज भी वहां पे गरुड़ है, उनकी जो एयरलाइन है। बैंकॉक की भाषा में आप वहां पर कहेंगे तो बैंक के लिए शब्द है धनाकार। वहां पे इंजीनियरिंग के लिए कहते हैं कि विश्वकर्मा जवाब दे लूं। वकार भट्टी साहब जवाब कहते हैं कि इंडिया गेट मुगलों ने बनाया था। वकार भट्टी साहब फैक्ट्स मिल गए आपको? ताली तो बजाओ भाई, ताली बजा दो। ऐसे महान व्यक्ति से, ऐसे महान व्यक्ति से अवस्थी जी वो कह रहे हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। इनके तर्क तो सुन ले कितने भारी पड़ते हैं मुगल की आंख बताते हुए। सुनिए ना मेरी बात, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। और माजिद जैसे मुसलमान हिंदुस्तान में रहेंगे, मुसलमानों का नाश्ता बंद होगा, जीना हराम रहेगा। वकार भट्टी बताइए, तर्क दीजिए। आपको बता दिया, उन्होंने फैक्ट चेक करा दिया, अब आप तर्क दीजिए। आप इनको म्यूट फिरोज बख्श साहब, वकार भट्टी की बात तो सुन लो। आग लग, इनको चुप कराइए ना। बोलिए वकार भट्टी, बोलिए। सुनिए मैं आपके दो चीजें सुन लीजिए, मेरे बड़े आराम से सुनिए, ठीक है? अभी साहब बोल रहे थे कि हमें बहुत मतलब इंडिया गेट किसने बनाया, किसने नहीं बनाया, लाल किला किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, ठीक है ना? पहली बात मैंने नहीं कहा भैया, तुमने कहा इंडिया गेट मुगलों ने बनाया। मैंने पे सवाल उठाया ना, मैंने बोला, सुनिए ना सर, मेरे सुनिए, मैं बोल पहली बात तो ये मानेंगे ना कि हिंदू राजपूत और मुस्लिम मुगल दोनों के बीच याराना था और दोस्ती थी। राजपूतों की बेटियां और मुसलमानों के मुगलों के साथ रिश्ते होते थे। महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा हल्दी घाटी का। सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। महाराणा प्रताप मैं मुस्लिम राजपूत हूँ, मैं मुस्लिम राजपूत हूँ, मुझे बड़ा फख्र होता है कि हिंदू राजपूत लेकिन ये मत कहो ना इतिहास को मत पलटो, बड़ी खुशी होती है मुझे। पलटो ना, सुनिए ना, सुनिए ना, ये बताओ इंडिया गेट मुगलों ने बनाया था? सुनिए ना भाई, इंडिया गेट मुगलों ने बनाया था ना? राजपूत तो सुनिए ना, आपके हिसाब से इंडिया गेट को मुगलों ने बनाया था? सुनिए ना सर, सुनिए ना साहब, एक बात बताइए, आपने कहा मैं मुस्लिम राजपूत हूँ, मुझे फख्र होता है हिंदू राजपूतों के ऊपर कि उस टाइम वो मुगलों के साथ रिश्तेदारी करते थे, मुसलमान मुगलों के साथ अपनी बेटियां देते थे, बड़ा फख्र होता था कि भाईचारा था राजपूत मुस्लिम की, भाईचारा था कि जबरदस्ती थी और जबरदस्त परिवर्तन मुगलों के बीच में। तो मैं राजपूत हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आपको इतनी नाराजगी क्यों हुई जब उस टाइम के राजपूत जो अपनी बेटियां दे रहे थे मुगलों को, इतनी दोस्ती थी, इतनी रिश्तेदारी थी, भाईचारा था, उनको दिक्कत नहीं हुई, उनको परेशानी नहीं हुई? तो आज के हिंदू इतने बड़े सनातन कहां से बन गए भाई?
आज के इतने बड़े कट्टर हिंदू आप कहां से बन गए? उस टाइम के क्या हिंदू नहीं? चलिए एक बार फिर से मुगल से निकलकर, मुगल जो है ना वो आज की डेट में हमारे हिंदू मुसलमानों को रोटी देने, तमाम सुविधाएं देने के लिए और हमारे मुल्क की हिफाजत करने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, मुगल क्या थे क्या नहीं थे, एक बार फिर से नसरुद्दीन शाह के बयान पर यात्रियों आपने अगर मुगलों पर पूरी बहस कर ली हो, मेरे लिए मुगल महान नहीं थे, वो आक्रमण, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, ठीक है, लेकिन उन्होंने आक्रमण किया हिंदुस्तान की जमीन पर। बहरहाल मनीष शर्मा हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से। मनीष, मैम सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा न्यूज नेशन का कि उन्होंने इतने बड़े मंच पर मौका दिया है बोलने का। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये न शायद कौन सा चल पड़ा है हमारे देश में कि यहाँ पर कहीं ना कहीं शब्दों की मर्यादा इतनी लाइक यहाँ पर हम शब्दों की इतना तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर पेश कर रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं कुछ भी बोल दे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, देखो मैं एक अध्यापक हूँ पेशे से, और अध्यापक का मतलब है एजुकेशन देना, ठीक है ना? तो हेलो, जी जी सुन रही हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं इस डिबेट को लेकर? जी तो अध्यापक का मतलब होता है एजुकेशन देना, और एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाएं। आप एजुकेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी बारे में आप किसी को कुछ नया ज्ञान दे रहे हैं, तो इसका मतलब एजुकेशन होता है। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअली यहाँ पर बात करें, अगर मैं हिंदुओं की बात करता हूँ, जैसे अभी हरिद्वार में धर्म संसद बुलाई गई थी, यहाँ पर ऑब्वियसली मैं बिल्कुल इस बात की निंदा करता हूँ कि इस तरह के बयान, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और शायद उन लोगों को हम उस कैटेगरी को मानते हैं जो सिर्फ हमारे समाज को कहीं ना यही सवाल लेकर मोहम्मद अली शाह जो हैं, नसरुद्दीन शाह के भांजे भी हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस भी हैं, पूर्व फौजी भी हैं। मोहम्मद अली शाह, हिंदू पैनल में जो तमाम लोग जो इसके नसरुद्दीन शाह के बयान के खिलाफ हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हमारे आम दर्शक भी हैं, वो कह रहे हैं कि जो हरिद्वार में हुआ धर्म संसद में, हम उसकी निंदा करते हैं, कोई भी उसका समर्थन नहीं करता, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर नसरुद्दीन शाह के बयान की निंदा क्यों ना हो? अगर हम रैशनली सोचें, क्यों वो एक टूलकिट बन गए पड़ोसी मुल्क जो हमारा दुश्मन है उसके लिए? क्यों उन्होंने जिम्मेदार नागरिक होते हुए, एक इन्फ्लुएंसर होते हुए मुसलमानों को भड़काने वाला बयान दे दिया? जी, आपका बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, और ये मैं बड़े ही संक्षेप में एक बहुत ही क्लियर टर्म्स में इसका आंसर देता हूं, मगर मेरे को कोई इंटरप्ट ना करे प्लीज, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथों में है। और जो लोग यहाँ पे अभी चीख पुकार कर रहे हैं, पता नहीं उनको अपने खुद की इज्जत की चिंता है कि नहीं है, मेरे को तो है। तो मेरे को प्लीज कोई इंटरप्ट ना करे। देखिए, पहली बात तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम लोग इतिहास में जिएंगे या आगे देखे जिएंगे। भाई, कल की खबर है, चीन जो है टेक्नोलॉजी में इतना आगे हो गया है कि वो सरहद पे रोबोटिक आर्मी तैयार कर रहा है, अनमैन्ड व्हीकल्स बेच रहा है हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए। ये देख के नहीं कि भाई मैं मुसलमान पे हमला कर रहा हूं या हिंदू पे हमला कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी पे हमला कर रहा हूं, ऐसा चीन कर रहा है। लेकिन हम लोग जो है यहां पे डिबेट पे तय नहीं कर पा रहे कि लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट किसने बनाया था। हम लोग अभी भी इतिहास में जी रहे हैं और अभी भी हम निंदा कर रहे हैं। लोग, हम लोग एक साथ क्यों नहीं रह सकते भाई? हम लोग क्योंकि 125 करोड़ का प्यार जिस एक्टर को मिला, उसने सिर्फ 20 करोड़ के लोगों की बात की, उसने तब जबान नहीं खोली जब हिंदुओं को हमला करने की बात कही गई, हिंदुओं को मारने काटने की बात कही गई। मेरे को अपनी बात रखने दीजिए, इसी मुद्दे पर रखिएगा। 2 मिनट में रख लूंगा। देखिए, बात ऐसी है कि अब प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो सबका साथ, सबका विकास, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। उनको वो क्यों नहीं बोलते कि भाई जो निंदा हो, जो ऐसे जो हेट स्पीचेस हो रही हैं, इनके बारे में क्यों नहीं बोलते? उत्तराखंड में सरकार ने कार्रवाई की ना, पहली वजह। आप मेरी बात, आप एक मिनट, मोहम्मद अली शाह एक बार फिर से सुनिएगा। पूर्व फौजी भी है, फौजी से क्लियर इंस्ट्रक्शंस और फौजी से ज्यादा क्लैरिटी किसी के दिमाग में नहीं हो सकती। या तो आप जानबूझ के डॉज कर रहे हैं क्वेश्चन को। मैं सीधा आपसे पूछ रही हूँ, नसरुद्दीन शाह के बयान की आप निंदा करते हैं या नहीं? हाँ या नहीं, उस पर जवाब देंगे आप मुझे? क्या उन्होंने 20 करोड़ मुसलमानों को गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे ये कहकर भड़काने वाला काम किया कि नहीं? क्या उन्होंने पाकिस्तान की टूलकिट बनने का काम किया कि नहीं? क्या उन्होंने देश को बदनाम किया कि नहीं? बढ़ावा दे रही है प्रधानमंत्री जी को, देखिए। अरे नसरुद्दीन शाह के लिए जवाब दीजिए ना। आज जब प्रधानमंत्री हेट स्पीच देंगे तो सबसे पहले सवाल उठाने वाले हम ही होंगे और आगे बढ़ाएंगे और बड़ी करेंगे। मोहम्मद अली शाह, आपसे मैं फिर से पूछती हूँ, नसरुद्दीन शाह के बयान की आप निंदा करते हैं या नहीं? इंडिया, Can you hear me loud and clear? फ्रीडम है,
ठीक है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे गृह युद्ध जिसे पाकिस्तान के तमाम लोग जो है इंडिया बैशिंग के लिए इस्तेमाल करें, आपको खुशी होगी? आप तो पूर्व फौजी है ना साहब। खुद बोला आप निंदा करती हैं ना, क्योंकि वो हरिद्वार में जो थे वो फ्रिंज एलिमेंट्स थे, उनसे कई लोगों ने उनको, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया साहब, जवाब नहीं दिया। जितेंद्र नारायण त्यागी जी, ये बताइए कि जब हिंदू लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तभी ऐसे लोगों को मौका मिलता है देश को बदनाम करने का। एक लॉजिक ये निकल कर आ रहा है। आप मत कीजिए, ये भी नहीं करेंगे, नहीं तो कंपटीशन चलता रहेगा। देखिए धर्म संसद जो हुई थी, धर्म संसद के बाद अभी बहुत सी धर्म संसद होनी बाकी है। हर जिले में होगी, हर स्टेट में होगी, एक चीज। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान ये समझ ले कि नसूरुद्दीन शाह जैसे लोग अगर हिंदुस्तान में घबराए हुए हैं तो उनके लिए सीए जैसा कानून बना ले और उनको यहां से समेट ले। और जो नसूरुद्दीन शाह की बात है गृह युद्ध की, तो अगर के मुगलों की इसी तरह तारीफ होती रही और इसी तरह समर्थन हिंदुस्तान में होता रहा तो देखिए गृह युद्ध को कोई रोक नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? न्यूज नेशन इस तरह की भड़काऊ बातों का कोई समर्थन नहीं करता। ये देश लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा, ये कोई गृह युद्ध नहीं होने जा रहा है। नहीं कर रहा। अगर मुगलों आपके चैनल पर अगर मुगलों की इस तरह से तारीफ होगी तो क्या करेंगे आप? नहीं करती? क्या करेंगे आप? हिंदुओं को कत्लेआम की बात होगी तो आप खंडन नहीं करती? क्यों नहीं करा मैंने खंडन? कब हुई हिंदुओं के कत्लेआम की बात? हत्याएं कर भी देंगे और करा भी लेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप सुनिए अपने आप को, आप सुनिए अपने आप को। कोई सनातन धर्म ऐसी शिक्षा नहीं देता जो आप बोल रहे हैं। कत्लेआम की बात होगी तो ये देखिए, अगर हिंदुओं के कत्लेआम की बात होगी तो जवाब नहीं। न्यूज नेशन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपके इस बयान से बिल्कुल खंडन करता है और आपको भी कहता है आप इस तरह की बातें करने से पहले कई बार सोचें। अग्निवेश अवस्थी जी, ये सच्चा हिंदू नहीं है, ये सच्चे हिंदू की तस्वीर नहीं है। क्योंकि आपके चैनल पर मुगलों की तारीफ हो रही है, मुगलों की तारीफ हो रही है आपके चैनल पर। इस तरह से मुगलों की तारीफ की जाएगी, शर्मा नहीं चाहिए। और लोग बैठे उसको सुन रहे हैं। ये लोग वही गृह युद्ध की बात कर रहे हो तो गृह युद्ध अगर करना चाहते हो तो करके देखो। अरे कोई गृह युद्ध नहीं होने जा रहा है, ये देश लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। तुम मार दोगे एक आदमी के गलत को आप और उल्टा गलत बोल के सही कर दीजिए। अग्निवेश अवस्थी जी ये क्या बोल रहे हैं? दोनों तरफ से ये वही लोग हैं जो दोनों तरफ वाले जो हैं कत्लेआम की बात करते हैं। इस देश में कत्लेआम होगा नहीं, संविधान है, कानून है, कोई किसी को मार नहीं सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता। जो लगाएगा वो उसका वही हाल होगा जो कश्मीर में आतंकवादियों का हो रहा है। बड़ी साफ सी बात सुन ले। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि वकार ने यहां पर जिस तरीके से राजपूतों के बारे में आप शब्द कहे, किसी भी एक कम्युनिटी को लेकर के इस तरीके के अपमानजनक शब्द की अपनी बेटियां दी थी, अरे उठा लेते थे तुम लोग। झूठ। पद्मावती ने जौहर किया था। तारीख फिरोज शाही पढ़ो, जा करके पढ़ो तारीख फिरोज शाही, किसी हिंदू इतिहासकार ने नहीं लिखी। और उससे मैं क्या बात करूं जो कहता है इंडिया गेट मुगलों ने बनवाया। वो तो कहेगा ये मेट्रो भी मुगलों ने चलवाई थी, मेट्रो भी मुगलों ने चलवाई थी। ये तो वो तो ये कहेगा। जिस आदमी को इतनी भी समझ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है पिनाज जी कि इस चैनल पर जिस तरीके से राजपूतों के खिलाफ अपशब्द कहे गए, अपमान किया गया, ये यहाँ पर चैनल की तरफ से कहा जाना चाहिए, चैनल की तरफ से कहा जाना चाहिए कि वकार भट्टी साहब जवाब दें। शिरोमणि है। मैंने सुनिए महत्वपूर्ण बात मैंने जो बोला है, मैंने जो भी इस तरीके की बात करेगा ना, अकबर बादशाह की बात की है कि मोहब्बत करेगा, राजपूत हिंदू और मुसलमान मुगलों के बीच इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था, इतनी एकता थी, इतना इतिहास था। तो आज क्या हो गया? आज आखिर क्या हो गया? आज क्यों हम एक दूसरे के गले काटने पे तुले? अरे वो तो कह रहे हैं ना कि आप लोग जबरन उठाते थे, तभी रानी पद्मावती को जौहर करना पड़ा। मुगल जो है जिनकी तारीफ आप कर रहे हैं वो जबरन हिंदुओं की बहु बेटियों को अगवा करते थे, वो हमले करते थे, वो मंदिर तुड़वाते थे।
सुनिए, ये बोल रहे हैं ना, वो तो कह ही नहीं रहे कि खुशी खुशी दिए हाथ। अगर सुनिए, अगर ये झूठा खास ना सुनाए ना, मैं अभी बताऊंगा। औरंगजेब ने मंदिरों में चंदा दिया, मंदिरों में दान दिया, मंदिरों को पैसा दिया है औरंगजेब ने। औरंगजेब बादशाह साहब ने, वो हमारे वली थे, वो एक नेक इंसान थे औरंगजेब साहब, जिन्होंने अपनी सल्तनत का पैसा भी अपनी चंद किताबें लिख के अपना पेट पालते थे। झूठ बोल रहे हैं, फकीर इंसान थे। मेरे पास ये बदनाम करते हैं मुल्क को। उर्दू में लिखा हुआ, मुसलमानों की उर्दू में लिखा हुआ जाने दिए औरंगजेब का फरमान दिखा दूं? करने पर तुले हुए हैं। औरंगजेब का फरमान दिखाऊं? करते हैं जी। नहीं, औरंगजेब का फरमान दिखाता हूं मैं आपको। औरंगजेब का उर्दू में लिखा हुआ फरमान दिखाता हूं। उर्दू तो आती है ना? पढ़िए आप, आपकी किताबें नहीं पढ़ेंगे। चलिए जरा इतिहास से फिर से लौटकर भविष्य और वर्तमान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे आप ये बता दीजिए, यहाँ पर माजिद हैदरी साहब, नसरुद्दीन शाह ने क्या भड़काने वाला बयान आप अभी भी मानेंगे कि नहीं दिया है? लेकिन क्या उन्होंने गृह युद्ध के हालात हो जाएंगे, मुसलमान डरा हुआ है? क्या वाकई में आप खुद बताइए, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या सुलूक होता है, किस तरह से सुलूक किया जाता है, वो आपने सब सुना है, देखा है, दुनिया आलोचना करती है उसकी। लेकिन आपको लगता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ वही सुलूक हो रहा है? क्या उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं है? क्या उन्हें डराया जा रहा है? क्या नसरुद्दीन शाह सही कह रहे हैं? मीट खाने पे मारा जा रहा है, शादी। देखिए मैडम, अभी तक मुझे 30 सेकंड भी नहीं मिले कि मैं पूरा अपना पक्ष रख पाऊं। जी मैडम, देखिए, सबसे पहले आपने बात कही नसरुद्दीन शाह साहब की। अभी इसी मंच पर हमारे एक माननीय पैनलिस्ट ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि मुझे लगा वो आतंकी स्वयं इस मंच पे आया है और बात कर रहे हैं आतंकवाद की। देखिए, सबसे पहली बात, जो हरिद्वार में हुआ वो कोई धार्मिक वहां पे संगठन नहीं था, आतंकी संगठन था। पहली बात, इस भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वो हम पिछले 7 वर्षों से देख रहे हैं कि ओपनली लिंचिंग हो रही है। हम देख रहे हैं कि शाहरुख खान के बेगुनाह बेटे आर्यन खान को कैसे अदालत तय करेगी कि आप करेंगे? एक फजूल के केस पे फंसा देता है एक बेगुनाह बच्चे को, वो हम देख रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे मुसलमान ने अपना मुंह नहीं खोला तो उसे कहा जाता है चलो पाकिस्तान जाओ। नसरुद्दीन शाह का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश की तरफ वो हम भूल जाते हैं। यहाँ नसरुद्दीन शाह जब वारिस पठान, अकबरुद्दीन जब हिंदुओं के खिलाफ बयान देते हैं तो उन्की जबान में ताले लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें 125 करोड़ भारतीय ने बनाया है जो नसरुद्दीन शाह है। मुगलिया सल्तनत को बदनाम किया गया है। मुगलिया सल्तनत रोटी खिला रही है आपको अभी। को बदनाम किया गया है, जिस मुगलिया सल्तनत का नमक आज भी ये देश खाता है। 10,000 करोड़ की राशि। और आप क्या कर रहे हैं? नसरुद्दीन शाह क्या कर रहे हैं? उन्होंने 125 करोड़ भारतीयों की टिकट देके उन्होंने आज वो जो बने हैं वो बने हैं। सल्तनत होगा उस पर भरपूर बात होगी। आप बात करिए नसीरुद्दीन शाह पे कि नसीरुद्दीन शाह सिविल वॉर की बात क्यों करते हैं? आपको फिलहाल रोटी देने के लिए, आपकी हिफाजत करने के लिए मुगल सल्तनत आ रही है साहब, भारतीय फौज करती है, हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेके ट्रैवल करते हैं, तिरंगे की रहनुमाई में रहते हैं। करोड़ों रुपए तुमने कमा लिए कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए तुम परेशानी पैदा कर रहे हो। 1000 करोड़ रुपया देश को मिलता है प्रति वर्ष। भूल जाते हैं आप लोग कि उसी मुगलों के पैसे से आज भी बिजली सड़क पानी देश में आता है। आज भी नमक हरामी होती है यहाँ पे। फिरोज बख्श साहब, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? वो मंदिरों से भी मिलता है, वो चर्चिस से भी मिलता है, ताजमहल से, जामा मस्जिद से, सब जगह से मिलता है। अरे बहस नहीं है, अरे बहस के मुद्दे को भटकाओ नहीं। क्या भटका रहे हो? बोलना क्या है, तुम्हें पता ही नहीं क्या है। आई वंडर किस तरह के वकील हो, कैसे तुम वकालत करते होगे, अपने मुवक्किलों को हरवाते होगे, मरवाते होगे। लाहौल वाला कुव्वत, तौबा तौबा। सोच समझ के बोलिए माजिद भाई, सोच समझ के बोलिए। हैं क्या बात, नमक टॉपिक पे बोल नहीं रहे आप। बता रहा हूँ, हिस्ट्री बता रहा हूँ। मुगल टॉपिक नहीं है यहाँ पे। माजिद हैदरी फिर से सुनिए, माजिद हैदरी साहब सुन लीजिए। पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन के मुताबिक 2018 में 1000 हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए। 1947 में 428 मंदिर थे, आज की डेट में इक्का दुक्का मंदिर बचे हैं। वहां पर क्या कुछ होता है, किस तरह से हिंदुओं के साथ सुलूक होता है और क्या हालात हैं, किस तरह से वहां बेटियों को अगवा कर लिया जाता है, क्या देश में मुसलमान के साथ यही हो रहा है? नसरुद्दीन शाह साहब ने तो कह दिया कि डराया जा रहा है। क्या यही हो रहा है जो फैक्ट मैंने आपके सामने रखे हैं? अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार क्या होता है, ये पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो रहा था उसे देख लीजिए और फिर अपने आप से पूछिएगा दिल पर हाथ रखकर, क्या यही हो रहा है हिंदुस्तान में? बिना साहिबा, इस देश के हर राष्ट्रवादी का विश्वास है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तुलना नहीं की जा सकती। आप क्या कंपैरिजन करने बैठी यहाँ पे इस वक्त?
अगर कंपैरिजन करना है तो ये बताइए कि पिछले 7 वर्षों अरे के भाई अपने मुसलमानों पे अल्फाज जुल्म में क्यों हो रहा है? 7 वर्षों में कितने मुसलमानों का धर्म परिवर्तन हो गया? 7 वर्षों में कितने मुसलमानों के साथ अत्याचार हो गए? 7 वर्षों में कितनी मस्जिदों को जबरन तोड़ दिया गया? 7 वर्षों में ऐसा क्या हो गया, मुझे समझाइए ना, जिससे मुसलमानों में डर आ गया? क्या हुआ 7 सालों में? खान की लिंचिंग हुई, मोहम्मद इखलाक की लिंचिंग हुई। अच्छा, किसी हिंदू की लिंचिंग नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं? गुड़गांव में मुसलमानों को जुमा की नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। अच्छा। जो हरिद्वार में आतंकी संगठन का और सम्मेलन था, उससे अच्छा ठीक है, बाकी किसी मुसलमान ने ऐसे बयान नहीं दिए। हम तो कह रहे हैं फ्रिंज एलिमेंट दोनों जगह है। बहरहाल धीरू यादव हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। धीरू यादव हमारे दर्शक हैं। धीरू यादव बताएं। धन्यवाद मैम, मैं देना चाहूंगा आपको। मैम मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, 2 लाइन बोलना चाहूंगा। ये पेड़, ये पत्ते, शाखे परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाएं। दूसरी बात मैं कहूंगा मैम, मैं इस वीडियो की बहुत निंदा करता हूं जो हमारे नसरुद्दीन साहब ने दी है। दूसरी बात मैं कहूंगा मैम, डिबेट, मैं पेशे से एक टीचर हूं, अध्यापक हूं, डिबेट तो मैं रोज कराता हूं, लेकिन मैं इस डिबेट को डेवलपमेंट पे कराता हूं। मैं इस डिबेट को विकास कैसे हो, मैं इस बात को लेके हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाता। ठीक है, आज मेरे साथ जो बच्चे हैं वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ, हिंदुस्तान के लिए बात करना सिखाता हूँ उन्हें। मैं कभी उन्हें धर्म के लिए नहीं ले जाता। ठीक है, हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। यहाँ पर हमारे पैनल ने जो नसरुद्दीन शाह के बयान का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने हरिद्वार की धर्म संसद के तमाम बयानों की निंदा की है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लेकिन यही सवाल में लेकर जो वो लोग, जिसमें हमारे वकार बख्ती साहब शामिल हैं, माजिद हैदरी साहब शामिल हैं और मोहम्मद अली शाह साहब शामिल हैं, उनसे पूछूंगी कि भाई जब हिंदू धर्म संसद की निंदा हो सकती है तो नसरुद्दीन शाह के बयान की निंदा करने में इतनी देर क्यों लग रही है। छोटे से ब्रेक के बाद